Hello everyone, this is Jalaj and you are watching JP Education Hub. आज हम क्लास 10th में IUPAC नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक क्लास 10th के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि देखिए रूल्स तो नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे रूल्स क्लास 10th में एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स, इतने सारे सफिक्स, इतने सारे प्रीफिक्स, इतने सारे लिखने के तरीके या फिर इनसे रिलेटेड कंपाउंड अभी क्लास 10th में नहीं आते। पर स्टिल नेमिंग तो आती है ना। तो कितने रूल सीखने हैं, कौन सा रूल हमारे लिए 10th के स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन सबको कंपाइल करते हुए मैंने ये क्लास डिजाइन करी है जिसमें हम उन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अभी एग्जामिनेशन के नजरिए से हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, लेकिन क्लास के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ रूल्स तो हम याद रखेंगे, क्वेश्चंस में नेमिंग करते करते रूल्स को याद करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, वो हमें पहले से ही याद करके रखनी है। तो उनमें दो टेबल्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं कि हमें क्या क्या याद रखना है। देखो सबसे पहली टेबल होती है वर्ड रूट टेबल, जो कि कार्बन चेन की रिगार्डिंग हमें बताती है कि उसमें वर्ड रूट क्या आएगा। एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप ना। तो इस तरह से एक तो ये नेमिंग टेबल है, ठीक है, एक ये टेबल हमने याद रखनी है। सेकेंडली इसके बाद जो अभी हम बेसिक नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर होमोलोगस सीरीज के रिगार्डिंग देखें तो वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। एल्केन फैमिली में है, एल्कीन में है या एल्काइन में है। सभी को पता होगा भाई एल्केन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, एल्कीन और एल्काइन हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहीं एल्कीन और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मिनिमम एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सा हाइड्रोकार्बन गिवन है, ठीक, इतना आया समझ में। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर वर्ड रूट के बाद सफिक्स में ANE आ जाता है। वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे हम? ANE, वर्ड रूट के बाद प्लस ANE, अगर वो एल्केन है तो। अगर वो एल्कीन है तो वर्ड रूट के बाद ENE आ जाएगा, ठीक है, हम क्या ऐड कर देंगे? ENE ऐड कर देंगे। और अगर वो एल्काइन है मतलब वहां ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वर्ड रूट के बाद YNE को ऐड कर देते हैं। इतना से समझ में आया? मतलब अगर हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है, उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है उनमें, तो उनकी नेमिंग बहुत सिंपल होती है। हमें उनमें वर्ड रूट के बाद बॉन्ड ऑर्डर देखते हुए सफिक्स ऐड करना होता है। और वर्ड रूट किस पे डिपेंड करता है कि जो भी आपको हाइड्रोकार्बन गिवन है, जो भी आपको कार्बन कंपाउंड गिवन है, उसमें जो चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ नेमिंग ऑफ एल्केन से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें एक ही कार्बन हो तो हमेशा याद रखना कि वहां पर उसको एल्केन फैमिली का मेंबर गिना जाएगा। इसका मतलब उसमें जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? ANE लगेगा। तो रूल के रिगार्डिंग हमने क्या करना है? वर्ड रूट में क्या जोड़ देना है? सफिक्स ANE जोड़ देना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अब बड़ा सिंपल हो जाता है। अगर हमें पुरानी टेबल से याद है तो एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ गया भाई? मेथ आ गया। वर्ड रूट क्या आ गया? मेथ। और उसमें सफिक्स क्या जोड़ देना है? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? मीथेन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर दूसरे एग्जाम्पल में भाई दो कार्बन है। कितने कार्बन है? दो कार्बन है, और दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो मतलब कौन सा मेंबर हो गया? कौन सा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है, और एल्केन ग्रुप का सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होगा एथ, और क्या लिखना है हमने? सफिक्स लिखना है, दैट इज ANE। तो क्या बन गया? ये एथीन बन गया। यहां तक आया समझ में? बहुत सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना। अब देखिए एक और आपके पास क्या आ गया? कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि जो मैंने बॉन्ड बनाए हैं वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड है।
हाइड्रोजन से ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है, अभी हमने कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। तो अगर हम देखें तो इसमें हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। टोटल कितने कार्बन है भाई? देखो 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है BUT, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो सफिक्स क्या आ जाएगा? ANE, ब्यूटेन आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देखिए भाई कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने ब्रांच बना रखी है। देखिए ब्रांच नहीं है यहाँ पर, ये एक सिंगल चेन ही है। और कभी कभी एग्जाम में इस तरह से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके भी आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। हमेशा याद रखना, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ही एंड्स हो, एक स्टार्टिंग हो और दूसरा एंड हो, वो हमेशा एक सिंगल चेन कंपाउंड माना जाएगा। हाँ, अगर उसमें एक से दो से ज्यादा एंड्स हैं तब वो किस में कंसीडर किया जाएगा? ब्रांच में कंसीडर किया जाएगा। तो अभी आपका क्या है? एक सिंगल चेन कंपाउंड है। और सिंगल चेन कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले भाई देख लो उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 है तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज होता है? पेंट। 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हम इसको क्या कर देंगे? सफिक्स से लिख देंगे, एन लगा देंगे। आया समझ में? ये सिंपल नेमिंग है। एल्केन मेंबर, एल्केन फैमिली का कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपाउंड आ जाए आपके सामने, आपको अगर वो सिंपल एल्केन है ना, तो उसमें आपने बस दो ही चीजों को याद रखना है। एक क्या? वर्ड रूट, और दूसरा सफिक्स में एन लगाना है। बस अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप हर एक एल्केन फैमिली के मेंबर का नाम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा मेंबर आता है, दूसरा ग्रुप आता है, दैट इज एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है भाई? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। इसलिए जब भी हम एल्कीन फैमिली की बात करते हैं, इसके सबसे पहले मेंबर में ही कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। ठीक है। अब अगर पहले मेंबर में 2 कार्बन है तो पहले तो आप गिन लो कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? एथ वर्ड आता है, ETH, एथ वर्ड आता है। और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है भाई? ENE होता है। क्या होता है? ENE। तो क्या बन गया? ये इथीन बन गया। ऐसे ही अगला कंपाउंड देखते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3। और यहां पर इन 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब इसकी काउंटिंग कैसे होनी चाहिए? वैसे काउंटिंग यहां से होनी चाहिए जहां से डबल बॉन्ड आपकी लीस्ट काउंट पे है। तो हम इसको उल्टा काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, इस तरह से काउंट करेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूं कि काउंटिंग कर क्यों रहे हैं ना, मार्किंग क्यों कर रहे हैं, मतलब पोजीशन बताने के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में हम समझते हैं। अभी बहुत सिंपल सा है भाई। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आएगा? प्रॉप वर्ड आएगा। ठीक है। और कौन सा बॉन्ड है इसमें? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आ जाएगा? ईन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे ही चलिए आगे चलते हैं, अगले में देखते हैं। अब यहां से थोड़ा सा समझना है। यहां से अब समझ में आएगा कि काउंटिंग कर क्यों रहे हैं, नंबरिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप समझना है। ठीक है। ये है अब आपका एक और रूल कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में, किसी कार्बन कंपाउंड में ना, हम चाहे बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड की पोजीशन बता रहे हो, चाहे किसी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बता रहे हो ना, चाहे किसी ब्रांच की पोजीशन बता रहे हो, चाहे किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता रहे हो, तो ये कंपलसरी होता है कि हम उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग उसकी नंबरिंग करें। और नंबरिंग ऐसे करनी होती है कि किसी भी एंड से अगर काउंट करो तो वो लीस्ट काउंट पे आए, मतलब सबसे कम काउंट में आ जाए। ठीक है। अब देखो, मैं इस कार्बन कंपाउंड में नंबरिंग करता हूं और अगर फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करूं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, 4 कार्बन हो गए। पर अगर मैं यहां से काउंट करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहा हूं तो इस चेन में थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है। अब अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट काउंट करूं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अब यहां पर हम देखें तो डबली बॉन्डेड कार्बन कहां पर आ गया? फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो आप ही बताओ कौन सी पोजीशन लीस्ट है? कहां से कहां को काउंट करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट?
बिल्कुल सही, जहां से लीस्ट काउंट पर आए, कहां से आ रहा है, राइट टू लेफ्ट काउंट करने पर आ रहा है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो बाकी रूल तो वही है, क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट फॉर 4 कार्बन कितना होता है, ब्यूट होता है। अब मैंने यहां पर सफिक्स लगाना है इन, क्या लगाना है, इन, जो कि क्या बताएगा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन कहां पर प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, वो उसकी पोजीशन बता रहा है। इसको हम लोकेंट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकेंट रूल। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक डैश यहां लगाऊंगा, एक नंबर लगाऊंगा 1, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है 1, और फिर एक डैश लगाऊंगा और फिर बताऊंगा कौन सा बॉन्ड है, ENE। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। अब आप बोलोगे कि ब्यूट 1 इन क्यों लिखें, ब्यूटीन लिखें, फिर समझ में नहीं आएगा क्या। अब देखो यहां पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, अगर ये इस तरह से होता, CH3 सिंगल बॉन्ड, चलिए मैंने अगला एग्जांपल लिखा ही है, ठीक है, सेम कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन है। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4, तो भाई डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आया, सेकंड कार्बन पर है। अगर यहां से काउंट करूं 1 2 3 4, तो फिर भी डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आया, सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा। अब इस कंडीशन पर फिर से मैं देखूंगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट हो गया। फिर किसकी पोजीशन बतानी है भाई, जो आप सफिक्स लिख रहे हो, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहे हो, उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको उसका नंबर अलॉट करना है, वहां कितना नंबर है 2, फिर डैश करोगे, और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो आप खुद ही देख सकते हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से ही कंपाउंड का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए हमेशा जब भी हम कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, वहां पर प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूट, ब्रांच, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड ऑर्डर, हर किसी चीज की पोजीशन दिखाना जरूरी होता है। और सिर्फ पोजीशन ही नहीं दिखानी पड़ती, अगर कभी कभी एक से ज्यादा बार सेम तरह के ग्रुप रिपीट होते हैं, तो हमें ये भी बताना होता है कि वो कितने हैं, एक ग्रुप है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमें उसके लिए भी कुछ वर्ड्स का यूज यहाँ पर करना पड़ता है। आया समझ में। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से ट्राई करते हैं। अब इस कंपाउंड में हम फिर से नेमिंग नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई यहां से काउंट कर रहे तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां से फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो फिफ्थ पोजीशन वाले को नहीं लेंगे। कौन सा वाला सही है, पहला वाला, क्योंकि वहां से लीस्ट काउंट में आ रहा है। तो अब देखिए 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स होता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फर्स्ट लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, ENE लिख देंगे। क्या आया समझ में। अब फिर से देखिए अगली काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम लेफ्ट टू राइट काउंट करें तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अगर लेफ्ट टू राइट काउंट करें तो भाई फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है। लीस्ट काउंट कहां से है, अगर ऊपर से लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो भाई राइट टू लेफ्ट काउंट नहीं करेंगे। अब इस कंडीशन पे टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स वर्ड आ गया, वर्ड रूट। फिर पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की कौन सी है, 2 है पोजीशन, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगेगा, ENE लग जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा हेक्स टू इन। चलिए अब वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर फटाफट खुद से अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई यहां से काउंट करें तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा डबल बॉन्ड। यहां से काउंट करते हैं राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, यहां से काउंट करें तो यहां से भी कहां से आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से काउंट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट टू राइट भी। इस कंडीशन पे तो हमें एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्स आ गया। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पर है। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन होता है, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 3 इन हो गया। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज में अगले कंपाउंड को देखते हैं। अगले कंपाउंड है हमारे अब एल्काइंस हैं। कौन से हैं अब,
एल्काइन ग्रुप की बात कर रहे हैं। एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड देखना है हमने भाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो YN होता है। जनरल फॉर्मूला यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा CnH2n-2। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन की प्रेजेंस मतलब मिनिमम 2 कार्बन होने जरूरी है, इसलिए एल्काइन ग्रुप में भी सबसे पहले मेंबर में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, वापस से वही रिकॉल करते हैं भाई, वर्ल्ड रूट पता होना चाहिए, पोजीशन करनी है और फिर बॉन्ड का सफिक्स लिख देना है। अब देखो जब भी 2 कार्बन होंगे तो यहाँ पर 2 या 3 कार्बन में पोजीशन बताना जरूरी क्यों नहीं होता, क्योंकि लीस्ट काउंट रूल के रिगार्डिंग वो कार्बन हमेशा पहला कार्बन ही बन जाएगा। तो अगर 2 कार्बन है या 3 कार्बन है तो वहां पर कभी भी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा कार्बन है तो भाई डबल बॉन्ड की या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर काउंट करें तो कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। भाई अगर यहाँ से काउंट करूं तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, राइट टू लेफ्ट काउंट करूंगा तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो भाई पोजीशन दिखाना इतना कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। हाँ, आप दिखाना चाहो तो वो गलत भी नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें अगर 2 कार्बन है तो मैं वर्ड रूट अगर एथ लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद सीधे सफिक्स लगा देता हूँ YNE, तो भाई ये भी 100% सही नाम है। हाँ, अगर मैं इसी की जगह क्या करूं भाई, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दूं, एथ कॉमा डैश 1 डैश YNE, तो भाई ये भी क्या है, सही है। YNE किसके लिए लिख रहे हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स के लिए लिख रहे हैं, इतना याद रखना। ऐसे ही अब यहां पर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 और यहां से काउंट करें तो 1 2 3। काउंटिंग तो वैसे हम कहां से करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, लेकिन नाम लिखने की बारी आएगी तो यहां पर भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि भाई जिस भी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कार्बन ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन है तो भाई प्रॉप आ गया वर्ड रूट। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर क्या है, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, PRO, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, PROPYNE, सीधे हमने वर्ड रूट और सफिक्स को ऐड कर दिया। प्रॉब्लम आएगी जब 3 से ज्यादा लंबी चेन बनेगी, 3 कार्बन से ज्यादा लंबी, वहां पर हमें वही मेंशन करनी पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी। आगे चलते हैं, इस वाले एग्जांपल को देखते हैं यहाँ कितने कार्बन है। लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। भाई काउंटिंग के रिगार्डिंग देखो, अगर लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, अगर राइट टू लेफ्ट काउंट कर रहे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो भाई लीस्ट काउंट रूट के रिगार्डिंग हम क्या बोलेंगे कि हम इसको राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन पे 4 कार्बन से तो भाई सफिक्स क्या आ गया, ब्यूट आ गया, BUT आ गया। फिर हम पोजीशन बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड की, वो क्या है, 1 है, डैश 1 डैश करके लिख देंगे, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या आ जाएगा, YNE आ जाएगा, है ना आसान। अगले में देखते हैं, काउंट करते हैं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 एंड 4, उसके बाद राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो भाई सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो वहां से भी कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है, सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है। तो आप किसी भी पोजीशन से इसको काउंट कर सकते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा ना। सेकंड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो डैश 2 डैश हो जाएगा। फिर क्या लिखना है हमने, YNE, दैट इज सफिक्स ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। चलिए, अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके फटाफट से अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, तब तक का मैं इसको आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बार राइट टू लेफ्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। राइट टू लेफ्ट करने पर सेकंड में आया तो हम भाई ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे, लीस्ट काउंट के रिगार्डिंग ये वाला आ जाएगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो वर्ड क्या आ जाएगा, पेंट। सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो डैश 2 डैश आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, YNE आ जाएगा। कोशिश करते हैं फटाफट हो जाए हमारे काम। और फिर से अगले क्वेश्चन में काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। एक बार उल्टा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। भाई लेफ्ट टू राइट काउंट करने में सेकंड पोजीशन पे, राइट टू लेफ्ट काउंट करने में फोर्थ पोजीशन पे, तो भाई इधर से काउंट नहीं करेंगे, जहां से लीस्ट काउंट आएगा वहां से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो भाई हेक्स आ गया वर्ड रूट। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो डैश 2 डैश आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या आ गया, YNE आ गया। भाई ये आपका बिल्कुल सही हो गया।
अब ये तो था हमारा हाइड्रोकार्बन्स तक का, जहां पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे। इसके आगे अब हम एडवांस नेमिंग में चलते हैं, जहां हम फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग बात करेंगे कि भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स लगेगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स कहां पर लगता होगा, प्रीफिक्स की पोजीशन कैसे बताते हैं, सफिक्स कहां पर लगता है, सफिक्स की पोजीशन कैसे बताते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़े से हमारे एडवांस रूल्स आ गए, लेकिन हाँ सिलेबस के अंदर है तो इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए, अब फंक्शनल ग्रुप आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें हमारे हेटेरोएटम्स के रिगार्डिंग एक तो हेलोजन सीरीज आ जाती है और दूसरा हेटेरोएटम ऑक्सीजन के रिगार्डिंग आते हैं, जहां पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होता है। तो इस तरह से हमारे अभी के सिलेबस में 4 ग्रुप्स हैं, अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके लिए प्रीफिक्स लगता है। इतना याद रखना, सभी के लिए क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। और प्रीफिक्स याद रखना हमेशा वर्ड रूट से पहले लगाया जाता है, इसीलिए उसका नाम प्रीफिक्स है। ठीक है, बाकी रूल सेम रहेगा, जहां भी जिस भी कार्बन से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहां पर उसकी पोजीशन बताना कंपलसरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कितनी बार वो ग्रुप, सिमिलर ग्रुप दोबारा उस कार्बन चेन में प्रेजेंट है वो भी बताना पड़ेगा कि 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है या 4 टाइम है। 1 टाइम में तो रिक्वायर्ड नहीं होता, 2 3 4 5 अगर ज्यादा टाइम है तो उसके लिए भी हम प्रीफिक्स के आगे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, उनको भी हम प्रीफिक्स ही कहते हैं वैसे। बस ये याद रखना कि अगर क्लोरीन लगा है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो क्लोरो होगा, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो होगा, आयोडीन लगा है तो आयोडो होगा और फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो होगा। ठीक है, बाकी आइडेंटिफिकेशन याद रखना है कि भाई अल्कोहल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, उसके लिए जो सफिक्स लगता है वो OL होता है। एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप होता है, ये जो आपको ग्रुप दिख रहा होगा, इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो AL लगता है। कीटोन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है, इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो ONE होता है। और इन दी एंड आता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये इसमें जो सफिक्स लगता है वो ओइक एसिड लगता है। बस इतना याद करना है, सबसे मेन है भाई आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना आता है समझ में। सबसे पहले हम हेलोजन वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हेलोजन में। और हेलोजन में मैंने क्या कहा था भाई, क्या लगेगा, हमेशा प्रीफिक्स लगेगा, इतना याद रखना। ठीक है, बाकी सारे रूल वही हैं। देखो, सफिक्स लगाना है बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग, इतना याद है। सफिक्स लगाना था, वर्ड रूट लिखना था कार्बन चेन के रिगार्डिंग। बस अब इस बार क्या करना है, अगर हेलोजन की बात करें तो यहाँ पर प्रीफिक्स आता है तो हमें उस हेलोजन का नाम लिखने के शो करने के लिए हमें उसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा उसके केमिकल नेम में। ठीक है, आईयूपैक नेम में। अब सबसे पहली बात आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, ये क्लोरीन है भाई। कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन है। अब देखो, क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या आएगा भाई, प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स क्या है भाई, क्लोरो वर्ड। क्या वर्ड है, क्लोरो वर्ड। ठीक है, अब यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, देखो इसकी नेमिंग कैसे होती है। इसमें पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, और फिर हम लिखते हैं सफिक्स। ठीक है, सफिक्स अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग है, ठीक है सफिक्स। अब पोजीशन बताना भी जरूरी होता है, लेकिन यहां पर याद रखना एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। अब एक ही कार्बन में क्लोरीन लगा है तो ऑफकोर्स नोन बात है कि भाई उसकी पोजीशन फर्स्ट ही होगी ना, सेकंड तो हो नहीं सकती। वैसे भी प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे, तो काउंटिंग वैसे करनी होती है जहां से क्लोरीन लीस्ट काउंट पे। अब यहाँ तो एक ही कार्बन है तो ऑलरेडी उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट होगी, तो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, यहाँ प्रीफिक्स लिख देंगे। क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो होता है। इसके बाद क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट। याद रखना भाई, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, इनके बीच में आप पोजीशन बताने के लिए तो डैश और न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो, लेकिन किसी भी तरह की एक्सटर्नल एक्स्ट्रा स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करोगे। हाँ, और बीच में कोई भी लेटर अपने मन से कैपिटलाइज वे में नहीं लिखना है। पहला लेटर, आप पूरे नाम का पहला लेटर चाहो तो कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन उसके बीच में कोई भी लेटर आपका कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, और बिना स्पेस दिए आपने उसका पूरा नाम लिखना होता है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। क्लोरो वर्ड आ गया, प्रीफिक्स आ गया क्लोरीन का। उसके बाद वर्ड रूट आया, क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, मैथ वर्ड यूज होता है।
फिर क्या लिखना है हमने, सफिक्स लिखना है। भाई एक ही कार्बन है तो मैंने क्या बोला था कि हमेशा क्या बॉन्ड कंसीडर करेंगे, एल्केन फैमिली कंसीडर कर देंगे, सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर देंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है, AN आता है। तो भाई इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। क्या नाम हो गया, क्लोरोमीथेन। चलिए अगले एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, इट इज CH3CH2Cl। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, क्लोरीन है। कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन है। काउंटिंग कहां से करनी है, जहां से क्लोरीन हमारे लीस्ट काउंट पर आए। पर यहाँ क्योंकि दो ही कार्बन है, अगर किसी भी एक कार्बन से क्लोरीन लगा होता तो उसी को फर्स्ट कार्बन काउंट किया जाता। तो यहाँ पर भी अभी क्लोरीन की पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्किंग कर दी है तो मैं बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स लिखने से पहले प्रीफिक्स की पोजीशन बता देंगे। प्रीफिक्स क्या है भाई, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। फिर क्लोरीन का सब प्रीफिक्स आ जाएगा CHL, क्लोरो। ठीक है, CHLORO, क्लोरो आ गया। कितने कार्बन है भाई, कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, एथ आता है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे है भाई, सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आया समझ में। चलिए और एग्जाम्पल्स हैं भी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अब थर्ड कंपाउंड देखते हैं। फिर से देखिए, इसमें कार्बन चेन कौन सी है भाई, ये वाली है। ये वाली चेन क्या है, हमारी कार्बन चेन है। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3। अच्छा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। कौन से कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर है। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, 2। फिर क्या आ जाएगा, डैश। क्लोरीन का क्लोरो वर्ड आ जाएगा, प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, क्लोरो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज होता है वो प्रॉप होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर देखिए, हर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। और एग्जाम्पल्स हैं, ये वाला एग्जाम्पल और अच्छा है। सबसे पहले कार्बन चेन देखेंगे भाई, ये हमारी कार्बन चेन होगी, मेन पेरेंट कार्बन चेन भी कहते हैं इसको। इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये तो हमने लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर दी, एक बार राइट टू लेफ्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब कहीं से भी आप काउंट करो तो एक बार फंक्शनल ग्रुप का आ रहा है, सेकंड कार्बन पे आ रहा, और एक बार फंक्शनल ग्रुप का आ रहा, थर्ड कार्बन पे आ रहा। अगर लेफ्ट टू राइट राइट काउंट करूँ तो सेकंड और थर्ड आ रहा, राइट टू लेफ्ट काउंट करूँ तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सेकंड और थर्ड आ रहा है। तो मैं दोनों में से कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम है। दोनों कौन से एटम लगे हुए हैं भाई, दोनों क्लोरीन के एटम है लगे। तो यहां पर पोजीशन कैसे दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर आप पहले पोजीशन बताओगे प्रीफिक्स से पहले, एक कहां लिखोगे, 2, और 2 के अलावा क्या है, 3 है, तो 2, 3। अब आ जाएगा आपका डैश। कितने क्लोरीन हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है, डाई वर्ड यूज होता है। 2 के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, डाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स, दैट इज CHLORO, क्लोरो। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे कितने हैं, 4 है, तो क्या वर्ड आ जाएगा, वर्ड रूट ब्यूट आ जाएगा। और सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और आगे चलते हैं, और भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। चलो देखो एक और एग्जाम्पल आ गया बहुत प्यारा। यहां पर भी ये है हमारी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, 1 2 3 4। अब दूसरा काउंट करें, 1 2 3 4। अब भाई यहां पर कौन से वाली काउंटिंग को सही माने, जो लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे हैं या जो राइट टू लेफ्ट काउंट कर रहे हैं। तो इसमें बस इतना ध्यान देना, अगर दोनों कौन है, हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन हो गया, आयोडीन भी क्या हो गया, हेलोजन हो गया। बस ये सोचना कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। क्या सोच रहे हैं कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, आप ही बताओ कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। और नॉर्मल सी बात है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है, इसलिए भी क्लोरीन को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन हेलोजेंस में अल्फाबेटिकली ही प्रायोरिटी दी जाती है। बस इतना याद रखना। तो हम कौन सी काउंटिंग करेंगे, जहां से क्लोरीन हमारा लीस्ट काउंट पे आए। तो अगर लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो क्लोरीन आ रहा है सेकंड कार्बन पे, अगर राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो क्लोरीन आ रहा थर्ड कार्बन पे। तो ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे भाई, सेकंड वाली करेंगे। ठीक है, तो अब लिखने की बारी भी कैसे आएगी भाई, लिखना भी अल्फाबेटिकली है। पहले किसका प्रीफिक्स लिखोगे भाई, पहले क्लोरीन का प्रीफिक्स से पहले उसकी पोजीशन। पोजीशन क्या है, सेकंड कार्बन, 2 डैश, क्या वर्ड आ जाएगा, क्लोरो। फिर देखो, फिर क्या है,
थर्ड कार्बन पे क्या है, आयोडीन है। थर्ड कार्बन पे क्या है, आयोडीन, तो डैश 3 डैश। आयोडीन के लिए क्या यूज होता है, आयोडो। ये देखो मुझसे गलती हो गई, अभी कैपिटल आ गया था, आयोडो। ठीक है, अब फिर कितने कार्बन है, 4 कार्बन हैं, बी यू टी, ब्यूट आ गया। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, क्या आ गया, ए एन ई आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 आयोडो ब्यूटेन। अगला वाला और अच्छा, उसमें 3 हेलोजेंस हैं। अब बताओ काउंटिंग कहां से करेंगे भाई, अल्फाबेटिकली पहले कौन आया, ब्रोमीन आया, तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, ब्रोमीन से ही होगी भाई। 1, ये CS2 यहां होगा, 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, फिर थर्ड पोजीशन पे फ्लोरो। देखो नाम भी अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं, मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम, ठीक है, यहाँ दिख जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, फिर अल्फाबेटिकली थर्ड पोजीशन आएगी, फिर क्योंकि क्लोरो पहले लिखना है तो क्लोरो, फिर सेकेंड पोजीशन पे आयोडो, फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो वर्ड क्या आ गया, प्रोप। सारे बॉन्ड कैसे सिंगल है, तो क्या आ गया, इन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 आयोडो प्रोपेन। यहाँ तक आया समझ में। चलिए इस लास्ट वाले को जरा खुद से करके देखिए। अब ध्यान रखना यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, और एक और बात बता देता हूँ, डबल बॉन्ड को हेलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें जब भी आप काउंटिंग करोगे, लीस्ट काउंट रूल के रिगार्डिंग आप प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके सबसे लीस्ट काउंट पर आना चाहिए। एक बार ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो काउंटिंग शुरू होगी वो क्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन की रिगार्डिंग ना लेते हुए हम किसको एडवांटेज देंगे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो काउंटिंग कहां से होगी, इधर कार्बन से होगी, 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन पे ही क्लोरीन भी है, फोर्थ पोजीशन पे ही ब्रोमीन भी है, तो पहले किसका नाम आएगा भाई, अल्फाबेटिकली पहले क्या आया, ब्रोमो आया, तो 4 ब्रोमो। फिर फोर्थ पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन है, तो 4 क्लोरो। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है, तो क्या वर्ड आ गया, ब्यूट आ गया। ठीक है, फिर इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, सिंगल बॉन्ड तो है, पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो सफिक्स किसका आएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड का, याद, ठीक है, याद रखना, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का सफिक्स आएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड का आता। ठीक है, और वो एडवांस केसेस होते हैं कि अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या आएगा, वो एडवांस केसेस हैं जो कि सर 10th के सिलेबस में तो नहीं है। तो यहाँ पर अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, कौन सी पोजीशन है भाई, फर्स्ट पोजीशन है, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा। ये लो भैया, हो गया इसका नाम भी, यहाँ तक के समझ में आए। एल्काइल हैलाइड्स के नाम लिखने समझ में आए, या फिर हम सिंपली बोलें तो ऐसे कंपाउंड्स के नाम जिनमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो वाले कंपाउंड्स के नाम लिखने समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग या फिर रिंग कंपाउंड्स की नेमिंग। देखो साइक्लिक कंपाउंड्स को समझना बड़ा आसान होता है। देखो चेन में या ब्रांच में आपको एंड्स देखने को मिलते हैं, कभी ऐसे कंपाउंड्स आपको देखने को मिले जिनमें कोई एंड ही ना हो, मतलब जो कि कैसे हो, एक कंटिन्यूस कंपाउंड्स हो जिनमें कोई भी आपको एंड मिल ही नहीं रहा हो, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हमारे साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इनकी नेमिंग सबसे ज्यादा सिंपल है, आपने वर्ड रूट के आगे एक प्रीफिक्स लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लो। क्या वर्ड प्रीफिक्स लगा देना है, साइक्लो। बस ये याद रखना कि ये प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट से पहले ही लगेगा और बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हाँ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसे कोई हेलोजन आ जाता है, तो उसकी नाम और उसका पोजीशन इस साइक्लो वर्ड से भी पहले दिखानी पड़ेगी, इससे भी आगे दिखेगी, मतलब अगर कोई प्रीफिक्स आता है तो। अदरवाइज आपने वर्ड रूट के आगे क्या वर्ड यूज कर देना है, साइक्लो वर्ड यूज कर देना है, बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग सफिक्स लगा देना है वहां पर, बस इतना ही करना होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो देखो सब कुछ तो वैसे ही आएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप वर्ड आ गया, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन सफिक्स आ गया। बस मैंने क्या कहा था आपको कि वर्ड रूट ये प्रॉप से आगे आपने क्या लगा देना है, कौन सा वर्ड, साइक्लो वर्ड लगा देना है। लो लगा दिया भाई, CYCLO, कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, साइक्लो।
साइक्लोप्रोपेन हो गया। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, सारे पुराने रूल्स को यूज करना है। बस अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके नाम के आगे क्या लगा देना है, उसके वर्ड रूट के आगे हमने क्या लगा देना है, साइक्लो वर्ड यूज कर देना है। अब यहां पर भी देखते हैं भाई कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक रिंग कंपाउंड बन रहा है, क्लोज कंपाउंड बन रहा, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है तो सीधे क्या लिख दो, साइक्लो वर्ड लिख दो। और साइक्लो वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, आपका वर्ड रूट आ जाएगा। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4 आ गया। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन आ गया। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन हो गया। ऐसे ही अगला कंपाउंड यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब प्रीफिक्स कुछ नहीं आने वाला है। तो हम क्या यूज करेंगे, सीधे साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। 5 कार्बन है तो भाई पेंट आ जाएगा, और सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। सिंपल है। चलिए इसका नाम फटाफट से खुद से लिखिए अपनी कॉपी में। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा वर्ड आ गया, साइक्लो वर्ड आ गया। 6 कार्बन के लिए हेक्स आ गया, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन आ गया। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन हो गया। इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। शुरुआत होती है अब यहाँ से जब हम अल्कोहल फैमिली की बात करते हैं। देखिए अल्कोहल फैमिली को पहचानना बड़ा सिंपल है, सिंगल बॉन्ड ओ एच लगा होगा। क्या लगा होगा, सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, सफिक्स क्या लग जाएगा इसमें, ओ एल लग जाएगा। क्या सफिक्स लगेगा, ओ एल। अब यहाँ याद रखना, यहाँ के लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखो प्रीफिक्स आ सकता है अगर हेलोजन ऐड है तो, ठीक है, अगर हेलोजन ऐड है तो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड आ सकता है। वर्ड रूट तो आएगा ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो होंगे। फिर उसके बाद सफिक्स आएगा किसके रिगार्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन सफिक्स में क्या हो जाएगा भाई, लास्ट लेटर आप गायब कर दोगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन रहेगा, डबल बॉन्ड है तो एन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन रहेगा। और उसके बाद दूसरा सफिक्स क्या आ जाएगा आपका, ओ एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ एल। ठीक है, इतना याद रखना हमने। अब देखो प्रीफिक्स है इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई हेलोजन एडिड है, नहीं है, तो प्रीफिक्स हटा दो, नहीं आएगा। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है ना, चेन है ना ये तो, साइक्लिक कंपाउंड है तो नहीं है, तो साइक्लोवर्ड भी हट गया। तो बचा क्या भाई, अब वर्ड रूट बचा। वर्ड रूट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। कितने कार्बन के एटम्स दिख रहे हैं भाई, एक ही तो है। कितने कार्बन है, एक है। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, मैथ वर्ड यूज होता है। एक ही कार्बन होता है तो भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। ए एन ई लिखते थे, लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई हम क्या कर देंगे, लास्ट वाले ई को हटा देंगे। तो ए एन ई का क्या आएगा यहाँ पर, बस ए एन आएगा। क्या आएगा, सिर्फ ए एन। और सफिक्स दूसरा एल्कोहल का क्या लग जाएगा, ओ एल। तो क्या नाम बन गया, एथेनॉल बन गया। अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है भाई, सिर्फ 2 कार्बन है, 1 और 2। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिखा हुआ है, अल्कोहल, जिसका सफिक्स आता है। ठीक है, तो काउंटिंग तो इसी तरह से होगी। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज होता है भाई, एथ वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है, एथ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे दिख रहा है भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, ए एन यूज होगा। याद रखना, ई हटा देंगे, लास्ट का ई हम हटा देंगे। और भाई एल्कोहल है ना, ओ एच ग्रुप है। अब यहां पर से आप चाहो तो काउंटिंग दे सकते हो, कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पे, 1 ओ एल आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर पोजीशन, अभी 2 कार्बन में यहाँ पर पोजीशन दिखाना जरूरी या कंपलसरी नहीं। ठीक है, तो इथेन 1 ऑल हो जाएगा इसका नाम। अगला कंपाउंड देखते हैं भाई, यहां पर हम फिर से देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। काउंटिंग भाई कर सकते हैं, यहां से भी करके देखते हैं, 1 2 3 4। यहां से सेकंड पोजीशन पे आ रहा, यहां से करें तो 1 2 3 4, यहां से थर्ड पोजीशन पे आ रहा। तो भाई लीस्ट काउंट रूल के रिगार्डिंग कहां से काउंट करना चाहिए भाई, लेफ्ट टू राइट काउंट करना चाहिए। कहां से, लेफ्ट टू राइट। अब बाकी कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसका प्रीफिक्स लगा सकें। तो भाई सीधे बात किस में आ गई, सीधे वर्ड रूट पे बात आई। और वर्ड रूट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट हो गया।
ठीक है। अब इसमें ग्रुप कौन सा लगा है? अल्कोहल ग्रुप लगा है। कौन से कार्बन पर है भाई? नीचे वाली काउंटिंग नहीं देख रहे, कौन से कार्बन पर है? सेकेंड कार्बन पे है, तो क्या लिखेंगे? -2। सॉरी सॉरी सॉरी, ब्यूट है। बॉन्ड ऑर्डर कैसा है? सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? AN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AN। और अब देखेंगे हम पोजीशन क्या है अल्कोहल की, OH ग्रुप की सेकंड पोजीशन है, तो अब हम पोजीशन बताएंगे 2 है और सफिक्स लिख देंगे अल्कोहल का, दैट इज OL। तो ये इसका हो गया IUPAC नेम, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है। ऐसे ही अगला देखते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है भाई? कार्बन चेन ये देखो, काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 और यहाँ से कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट। कौन सा वाला सही है भाई? नीचे वाला सही है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे ऐसे। अब फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन है, तो वर्ड क्या आ गया? ब्यूट आ गया। सारे बॉन्ड कैसे हैं भाई? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, AN आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? अल्कोहल है, तो 1OL, इसका नाम हो गया। आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल्स हैं अभी बहुत सारे। अब देखिए, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट आ गया। अब आप देख सकते हैं इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सेम ग्रुप है, एक से ज्यादा बार आया। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से सेकंड और थर्ड पोजीशन पे देखें तो कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है। उल्टा काउंट करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से भी देखें तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है? अल्कोहल है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब वापस बात आ जाती है कि क्या लिखना है? सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है। ठीक है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन से, तो वर्ड रूट क्या आ गया? 4 का ब्यूट आ गया। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स पहला वाला क्या आ गया? बॉर्डर के रिगार्डिंग AN आ गया। अब पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन तो 2 है, 2,3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2,3। कितने अल्कोहल हैं? 2 हैं। कितने हैं अल्कोहल ग्रुप? 2। 2 के लिए वर्ड क्या यूज होता है? डाई वर्ड यूज होता है। 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है? डाई। और अल्कोहल है तो सफिक्स क्या आ जाएगा? OL आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। चलिए एक और देखते हैं, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। ठीक है। काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से अल्कोहल लीस्ट में आए, तो यहाँ से अल्कोहल लीस्ट में आ रहा है 1 2। याद रखना, क्लोरीन से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? अल्कोहल को मिलती है। ठीक है। तो काउंटिंग यहां से करेंगे तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स आएगा तो भाई पोजीशन भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो भाई प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है? फर्स्ट कार्बन। प्रीफिक्स का नाम क्या है? फ्लोरो। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है भाई? वर्ड रूट आता है। तो वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, वर्ड क्या आ जाएगा? एथ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे है कार्बन कार्बन के बीच का? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? AN आ जाएगा। फिर सफिक्स क्या है? अल्कोहल है, OL आना चाहिए, लेकिन पहले पोजीशन लिखेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन है, तो 1OL, ये इसका नाम हो जाएगा। और आगे चलते हैं, एक और कंपाउंड। नाउ हेयर टोटल कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 एंड 4। भाई क्लोरीन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि क्लोरीन में जो C दिख रहा है वो भी कार्बन का C है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। ठीक है। लीस्ट काउंट रूल के रिगार्डिंग अगर यहाँ से काउंट करूं तो यहाँ से क्लोरीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे अल्कोहल आ रही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? अल्कोहल को देनी है। तो काउंटिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। अल्कोहल यहाँ से हमारी सेकंड पोजीशन पे आ रही है, यहाँ से थर्ड पे आ रही थी, तो हम नीचे से काउंट करेंगे। ठीक है। अब भाई 2 हेलोजन ग्रुप्स हैं जो कि प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है। तो पहले इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। दोनों कार्बन, दोनों कौन से कार्बन पर है? सॉरी, फोर्थ कार्बन पे। कौन से कार्बन पे है? फोर्थ। तो 4 4। अब 2 क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा? डैश करके डाई वर्ड आ जाएगा। फिर हम क्या लिख देंगे? क्लोरो लिख देंगे। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, क्योंकि वर्ड रूट लिखना है। कितने कार्बन एटम? 4 हैं, तो ब्यूट लिख देंगे। उसके बाद पोजीशन बता देंगे, सॉरी उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, कैसा बॉन्ड ऑर्डर है? सारे बॉन्ड ऑर्डर सिंगल हैं, तो AN आ जाएगा। लास्ट में हम पोजीशन बताएंगे किसकी? अल्कोहल ग्रुप की थर्ड, सॉरी सेकंड पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन है, और उसका सफिक्स क्या हो जाएगा? OL हो जाएगा। तो ये हो गया इसका नाम, 4,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन टू ऑल। अब और दिक्कत में लाते हैं, चलो देखो, यहाँ पर अब एक डबल बॉन्ड भी आ गया। ठीक है। अब कार्बन एटम चेन काउंट कर लो भाई, 3 कार्बन एटम्स की चेन है।
काउंटिंग कहीं से भी करो, देखो प्रायोरिटी किसको देनी है, OH को। OH के बाद प्रायोरिटी किसको मिलनी है, डबल बॉन्ड को। अगर यहां से काउंट करूं तो OH सेकंड पोजीशन पे आया, अगर यहां से काउंट करूं तो भी OH सेकंड पोजीशन पे ही आया। अब अगर दोनों तरफ से काउंट करने पे OH सेकंड पोजीशन पे आ रहा, तो OH के बाद प्रायोरिटाइज किसको करना था, डबल बॉन्ड को करना था। अब देख लो फिर OH के बाद कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लीस्ट में काउंट हो रहा है। जब हम राइट टू लेफ्ट काउंट करें तो भाई ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि OH से यहाँ पर अंतर नहीं पड़ रहा। OH ग्रुप तो हमारे दोनों बार सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा। यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो भाई लीस्ट काउंट तो हर किसी के लिए यूज होना चाहिए ना। तो अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, पहले तो हमने OH को प्रायोरिटी दी, OH दोनों तरफ से सेम आ रहा था, तो उसके बाद अब किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ से लीस्ट काउंट पे आ रहा है, तो जब हम राइट टू लेफ्ट काउंट करें तब जाके डबल बॉन्ड हमारा लीस्ट पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जा रहा है। अब क्या कोई इसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स लगता हो, नहीं है। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लो कंपाउंड है नहीं, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है भाई, प्रॉप आता है, ठीक है। उसके बाद भाई बॉन्ड कौन सा लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करते हैं। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता था, सफिक्स ENE लगता था, लेकिन हम लास्ट वाला E हटा देंगे इसमें से भी, तो क्या बना EN। अब हम क्या बताएंगे, दूसरा जो सफिक्स है हमारा एल्कोहल, वो कौन सी पोजीशन पे है भाई, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट कर देता हूँ, ये देख लीजिएगा, इसका नाम होगा प्रॉप 1 इन 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े, और कॉम्प्लिकेटेड, ये देखिए अब यहां पर कितने कार्बन एटम्स हैं, 5, ठीक है। काउंटिंग कहां से करें, जहां से OH ग्रुप लीस्ट काउंट पर है, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां से फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो ये वाला नहीं करना, सेकंड वाले को प्रायोरिटाइज देंगे। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी भी किसको मिलती है, अल्कोहल ग्रुप को मिलती है। अब 5 कार्बन की चेन है, तो वर्ड क्या आ जाएगा, वर्ड रूट पेंट आ जाएगा, इतना आया समझ में। उसके बाद भाई ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, क्योंकि दूसरा जो हमारा सफिक्स आता है वो बॉन्ड ऑर्डर बताता है। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे दिख रहा है भाई, अगर यहां से काउंट करें तो फोर्थ कार्बन में दिख रहा है, दिख रहा है फोर्थ कार्बन पे, डैश करके क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो YN आ जाएगा, E हटा देंगे, ठीक है, इसमें से भी क्या हटा देंगे, E हटा देंगे। अब क्या बताएंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, OH ग्रुप की पोजीशन कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर है, कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पे है, तो 2 आ जाएगा, और सफिक्स क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए ये आपका मैं होमवर्क दे देता हूँ। अरे ये आ गया सबसे खतरनाक ग्रुप आपका। क्यों है खतरनाक, ऐसे आसान है, पर इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस ग्रुप को, कीटोन को। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, याद रखना कीटोन जो ग्रुप होगा ये हमेशा बीच में आएगा, कहीं भी एंड्स पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन आपको कभी भी एंड पे अगर दिख रहा, मतलब ये कीटोन नहीं है, ये हमेशा दोनों तरफ से कार्बन से सराउंडेड होना चाहिए, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी इसकी नेमिंग भी एक्यूरेट कर पाओगे। अब देखो जैसे मैंने पहले ही कहा, चलिए पहले इसका सफिक्स बता देता हूँ, इसका सफिक्स लगता है ONE। अब इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवल है, इसलिए हम अगर इससे पहले जो भी बॉन्ड ऑर्डर लगाएंगे उसका भी लास्ट का E हटा देंगे, ठीक है। सफिक्स लगता है, इतना याद रखना, क्या लगता है, ONE सफिक्स लगता है इसका। और हाँ, वापस आते हैं, हम बोल रहे थे कि ये कार्बन एटम, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, ये हमेशा किसी भी चेन के बीच में मिलेगा, मतलब इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होनी चाहिए, कार्बन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका जो सबसे छोटा मेंबर होगा उसमें मिनिमम 3 कार्बन होंगे, उसमें मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। और इसीलिए ये जो इसका पहला मेंबर है ना, इसको हम एसीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसीटोन, वो उसका कॉमन नेम है होने को। अगर हम इसका आईयूपैक नेम देखें तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे भाई, वही रूल थे हमारे, प्रीफिक्स लिखना था, फिर अगर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड लिखना था। मेन कहां से आता है भाई, वर्ड रूट लिखना है, ठीक है। फिर बॉन्ड ऑर्डर वाला सफिक्स लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर वाला, और फिर क्या लिखना है, ONE लिखना है आपने कीटोन के लिए,
ठीक है, तो वर्ड रूट के लिए सबसे पहले कार्बन एटम देखो, कार्बन चेन देखो कितने कार्बन की है, 1 2 3, मिनिमम 3 कार्बन की तो होगी यहाँ। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या आ गया भाई, प्रॉप आ गया। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड मत देखना, क्या देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, ए एन ई लगता है, लेकिन अगला लेटर वोवेल है तो ए एन लगेगा, ई को हम हटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे भाई, देखो थर्ड 3 कार्बन है तो नॉर्मल सी बात है कि बीच वाले कार्बन पे क्या होगा, ओन होगा, मतलब कीटोन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे को पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं प्रोपेन टू ओन, मतलब कीटोन की पोजीशन भी बता रहा हूं, लेकिन ना चाहूं तो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे प्रोपेनोन सीधे सीधे लिख सकता हूं, क्योंकि भाई वो नॉर्मल है कि वहां पर कार्बन जो कीटोन होगा वो आपका सेकंड कार्बन ही होगा। अब यहाँ पर भी अगर मैं काउंट करूं, देखो कहाँ से काउंट करना है कि कीटोन लीस्ट काउंट पर आ जाए, यहीं से आएगा सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से काउंट करूंगा तो थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग इसने सेकंड पोजीशन भी पर ही आना है। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स हो गए, 4 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट क्या आ गया, ब्यूट आ गया। बॉन्ड कैसा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या वर्ड आ गया, एन आ गया। अब यहाँ पर भी मैं चाहूं तो पोजीशन दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं लीस्ट काउंट रूल का अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूं तो इसका पोजीशन सेकंड ही आनी थी। तो यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि मैं टू ओन लिखूं, मैं इसको सीधे क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटेनोन भी लिख सकता था सीधे, तो दोनों ही आंसर मेरे सही माने आते। हाँ, लेकिन इससे लंबी अगर कार्बन चेन जा रही है तो पॉसिबली वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगी, पोजीशन दिखानी पड़ेगी। जैसे यहाँ कितने कार्बन की चेन है भाई, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या हो गया भाई, पेंट हो गया। आप काउंट करो, अब सबसे पहले 1 2 3 4 5, यहाँ से थर्ड पोजीशन पे आ रहा, उल्टा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, भाई यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे आया, तो आप कहीं से भी काउंट करो वो थर्ड पोजीशन पर ही आ रहा है। तो भाई पेंट सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या आ गया, ए एन आ गया। थर्ड कार्बन पे कीटोन है तो थर्ड 3 ओ एन ई इसका नाम हो गया। अगला वाला थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए रखा गया है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। देखो प्रायोरिटी किसको देनी है, याद रखना कीटोन ग्रुप को देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को ना देते हुए डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, कीटोन को दोगे, तो कीटोन आपका लीस्ट काउंट पर आना चाहिए। यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, भाई लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, राइट टू लेफ्ट काउंट कर रहे तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो कौन सा वाला सही है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लीस्ट काउंट पे जिसमें आ रहा है। 4 कार्बन एटम्स हैं, वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। थर्ड कार्बन पे ये वाला ध्यान नहीं देना, ठीक है, थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या आ जाएगा -3, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ई एन। ठीक है, और फिर सेकंड कार्बन पे क्या है, कीटोन है तो 2 ओन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इन 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखो ये तो कंपाउंड ही गलत हो गया, ये कंपाउंड गलत हो गया, चलिए इसको हटाते हैं अभी, यहाँ चलते हैं, इस वाले कार्बन पे चलते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं वैसे, अगर कभी सीबीएसई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर बनाए तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकती हो। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, पहली बात तो बताओ कंपाउंड कैसा है, भाई साइक्लिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन चेन कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही, वो सर्किल जैसा बनने में हो ना, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो आपको पहली पर समझ में आ गया कि यहाँ पर तो वर्ड रूट से पहले कौन सा वर्ड आ जाना है भाई, साइक्लो वर्ड आ जाना है। वर्ड रूट देखो तो भाई यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो वर्ड क्या आ जाएगा, प्रॉप। ठीक है, और जाहिर सी बात है फर्स्ट कार्बन पे ही आप मानोगे उसको, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे तो मान नहीं सकते, तो आप सीधे क्या लिखोगे इसको, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है सारे, ए एन आ जाएगा, और क्या लेंगे, ओ एन ई लिख देंगे, साइक्लोप्रोपेनोन हो जाएगा। इतना आगे समझ में, चलिए इतना एग्जाम्पल बहुत है, फिर इसके अगला चलते हैं हम अपने एल्डिहाइड की तरफ। भाई इसका जो सफिक्स आता है वो क्या आता है, ए एल आता है। आइडेंटिफाई कैसे करना है भाई, किसी भी तरह से आ सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ऐसा भी लिखा हो सकता है, और क्या लिखा हो सकता है, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस ग्रुप को ध्यान रखना, इस तरह से अगर आपको ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, अब देखो एल्कोहल में उल्टा होता है, सी ओ एच होता है,
ये क्या है, CHO है, तो जहां CHO मिल जाए मतलब एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर ऐसा ही ना होते हुए दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है कार्बन के, तो भी ये एल्डिहाइड है। ठीक है, आपने बस इस ग्रुप को ध्यान देना है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H को। अब यहां से काउंट करना कि भाई इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी चेन में काउंट होता है और चेन में प्रेजेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला मेंबर देखते हैं भाई। ठीक है, आपको ग्रुप आइडेंटिफाई हो रहा है इसमें, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H ग्रुप है। ठीक है, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए भाई यहां पर भी देखो सेम आएगा, अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखोगे, साइक्लिक है तो साइक्लिक देखो हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमेशा एंड्स पर ही आता है, कभी भी बीच में नहीं आ सकता। तो भाई ये साइक्लिक नहीं होगा, इसमें प्रीफिक्स आएगा तो किसी सब्सटीट्यूट का आएगा, मतलब किसी ब्रांच का आएगा, या फिर किसी हैलोजन ग्रुप का आ जाएगा, या और कोई इसमें प्रीफिक्स अभी 10th के रिगार्डिंग आ नहीं सकता है। ठीक, तो आपने या तो फिर प्रीफिक्स देखना है, उसके बाद आपने वर्ड रूट देखना है, वर्ड रूट के बाद आपने सफिक्स लिखना है बॉन्ड ऑर्डर वाला, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, AL लगा देना है। ठीक है, इतना है समझ में। तो वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ गया, मैथ आ गया। मैंने हमेशा बोला है अगर एक ही कार्बन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, AN हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सीधे सफिक्स लगा देंगे AL, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथनल हो गया। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड देखते हैं। भाई देखो, आइडेंटिफाई करना सीखना है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। इसमें देखो हाइड्रोजन नीचे की तरफ डाल दिया, लेकिन स्टिल ये क्या है, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H ग्रुप है। याद रखना इसका कार्बन भी काउंट होता है, कहा था। तो भाई एक कार्बन तो ये हो गया, काउंटिंग अब यहीं से शुरू होगी। ठीक है, और दूसरा कार्बन ये हो गया। ठीक है, तो दो कार्बन है तो एथ वर्ड आ गया। बॉन्ड कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN आ गया, और एल्डिहाइड का क्या आ गया, सफिक्स आ गया, दैट इज AL, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। बस क्या करना है, आपने पहचानना है ग्रुप को। अब देखो यहां पर भी ग्रुप कौन सा है, ये है, ये CHO ग्रुप। भाई जहां CHO ग्रुप लग गया, काउंटिंग अब वहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है तो वर्ड क्या आ गया, पेंट आ गया। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो AN आ गया, और सफिक्स किसका आ गया, AL आ गया। ठीक है, एल्डिहाइड के केस में जनरली इसकी पोजीशन दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब तक एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब दोनों एंड्स में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगे हुए। ठीक है, और तो कुछ ऐसी डील इसमें करना होता नहीं है, क्योंकि अधिकतर ये हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है, मतलब ये जहां लग गया काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इनकी काउंटिंग हमेशा वहीं से शुरू होती है। ऐसे ही अगला देखते हैं, यहाँ पर ये बना रखा है एल्डिहाइड ग्रुप, बस पहचानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आपका काम है। ठीक, अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, क्या कहते हैं मैंने, जहां एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन, उसी कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट होगी। 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या आ गया, प्रॉप आ गया। सेकंड पोजीशन पर भाई कौन है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी पोजीशन दिखानी पड़ेगी, डैश 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 टू डैश EN, और फिर क्या आ जाएगा, AL, प्रॉप ट्विन L। ठीक है, इसका नाम हो गया। आगे चलो, वीडियो पॉज करो और इसका नाम लिख के दिखाओ, बाकी देखते हैं। बहुत बड़ा कंपाउंड लग रहा है मुझे तो। शुरुआत कहां से करेंगे, जहां एल्डिहाइड लग गया, 1 2 3 4। भाई 4 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स वाले कुछ हेलोजेंस भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, और नाम, पहले हेलोजन किसका नाम आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, तो पहले कौन आता है भाई, B आता है पहले, तो 4 ब्रोमो, देन थर्ड पोजीशन पे 2 क्लोरीन, 3,3 डाई क्लोरो। कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड आया, ब्यूट। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे है, 1 2 सब कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो AN। और भाई ये तो फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है ना, सीधे सीधे क्या लिख देंगे, AL, सफिक्स क्या आ जाएगा एल्डिहाइड का, AL, इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 3 डाई क्लोरो ब्यूटेनल। लास्ट वन इज कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। लास्ट वन कौन सा है हमारा,
कार्बो ऑक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है भाई, ये चीज देखते हैं आपने इसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या फिर किस फॉर्म पे देखना है COOH अगर लिखा हुआ दिखता है आपको तो मतलब वो कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। खाली OH देख के कभी भी ये डिसाइड मत कर लेना कि कहीं ये अल्कोहल है करके, ठीक है। आपने उस कार्बन को भी नोटिस करना होगा जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। अगर वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नेमिंग शुरुआत करते हैं, रूल्स वही रहेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स लग सकता है तो प्रीफिक्स लगाएंगे, अगर साइक्लिक है ये भी साइक्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीधे क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग, फिर आएगा सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो पहले वाले को देखते हैं भाई, इसमें कोई हेलोजन तो ऐड है नहीं तो कोई प्रीफिक्स तो यहाँ लग सकता नहीं है। सीधे क्या आएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमेशा कार्बन चेन में काउंट होता है, ठीक है, इसको भी काउंट करना होता है। तो भाई एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड क्या आ गया, मैथ आ गया। सिंगल कार्बन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या लिया जाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लिया जाता है तो एन आ जाएगा। अब इसका सफिक्स क्या था भाई, इसका सफिक्स था ओइक एसिड। इकलौता कंपाउंड है जिसके नाम में आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेथेन के बाद सीधे क्या लगा देंगे, ओइक, और फिर स्पेस देकर क्या लिखेंगे, एसिड लिखेंगे। तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड है। ऐसे अगला कंपाउंड देखते हैं भाई, देखो इसमें भी आपको वो ग्रुप देखने को मिल रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी काउंटिंग की, 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, वर्ड क्या आ गया, एथ। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो AN आ गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आ गया ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। और आगे चलते हैं, यहां पर चेकआउट करते हैं भाई, ये रही है हमारी कार्बन चेन और ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर अगर हम देखें तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन से काउंटिंग कहां से शुरू होगी भाई, जहां से कार्बोक्सिलिक लग गया, 1 2 3 4। पर इसमें क्या है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत जल्दबाजी में नाम नहीं करना है, 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड आ गया, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2EN आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। जल्दबाजी नहीं करनी है नहीं तो पूरा एक नंबर खा जाएगा। आगे चलते हैं, एक और कंपाउंड है भाई, यहां पर देखो आप ध्यान दो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है। तो भाई ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां से यहां दिख रहे हैं, यहां तक की काउंटिंग कहां से शुरू होगी, जहां कार्बोक्सिलिक लग गया, 1 2 3 4। हेलोजन तो बहुत दूर है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अभी 10th के लेवल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग वहीं से शुरू होनी है। अब देखो यहाँ पर 2 हेलोजन है, यहाँ पर क्या है, 2 हेलोजन है। हेलोजन का क्या आता है भाई, प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स लिखने से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो दोनों की पोजीशन 4 है तो 4 डैश करके क्या लिखूंगा भाई, ब्रोमीन पहले है तो ब्रोमो लिखूंगा ना। फिर फोर्थ पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है तो क्लोरीन भी लिखेंगे, मतलब सॉरी क्लोरीन है तो क्लोरो भी लिखेंगे। फिर आएगी वर्ड रूट की बारी, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 कार्बन एटम है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट वर्ड आ जाएगा। और सबसे लास्ट में फिर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ओइक एसिड, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिख देंगे। इतना आया समझ में। तो बड़े सिंपल से होते हैं कंपाउंड। अब इस बार का थोड़ा सा एक्सटेंडेड देख लेते हैं, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वर्क मैंने आपको दिया है, ठीक है। एल्काइल ब्रांच है, अगर देखो इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम पे क्या दिखेगा, एक ब्रांच अगर निकली हुई है, ठीक है। तो उस ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो कुछ चीज समझ लो कि एल्काइल क्या होता है। पहले तो ये समझ लो एल्काइल क्या होता है। अगर आप किसी भी एल्केन में से, किस में से, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन गया, वो एल्काइल बन गया। जैसे CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दी, क्या बना, CH3। तो अगर CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन कहते हैं, तो उससे एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। मुझे पता है मेरे पीछे कवर हो गया होगा। तो यहां पर भी सबसे पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड आउट करना, ठीक है। ब्रांच किसको मानेंगे, किसको पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, डिपेंड करता है कि भाई जो भी चेन सबसे लंबी होगी ना,
जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसी को पेरेंट चेन माना जाएगा और उससे लगी हुए सभी ब्रांचेस को सब्स्टिट्यूट माना जाएगा और फिर उनको प्रीफिक्स के फॉर्म पे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कार्बन चेन है तो मैं हर एक एंड से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करके देखूंगा। भाई यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3, यहाँ से अगर नीचे को काउंट करूँ तो 1 2 एंड 3, कहीं से भी कहीं को काउंट करूँ भाई 3 कार्बन की ही मैक्सिमम लंबी चेन बन पा रही है, तो मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लेता हूँ इसको। तो भाई एक ब्रांच बन गई है, क्या बन गई, एक ब्रांच। और ब्रांच का नाम कैसे लिखना है भाई, सफिक्स में लिखना है, इतना याद रखना। सॉरी, ब्रांच का नाम हमेशा प्रीफिक्स में लिखना है। और देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन घटाया तो CH3 बना, मतलब मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ऐसे ही इथेन में से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन घटा देंगे तो प्रोपाइल बन जाएगा। तो उनका नाम लिखना बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि एक ही हाइड्रोजन हटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेमिंग करने के लिए फिर से लीस्ट काउंट ऑर्डर पे जाएंगे। 1 2 3 यहाँ से सेकंड पोजीशन में आ रहा है, अगर यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3, यहाँ से भी कौन सी पोजीशन में आ रहा है, सेकंड पोजीशन में आ रहा है, तो कहीं से भी काउंट कर लो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स के लिए पहले पोजीशन बता देंगे। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है भाई, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या नाम आ जाएगा, 2 मिथाइल वर्ड आ गया। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या आ गया, प्रॉप वर्ड। बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो। 1 2 3 नहीं, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 ये हो सकती है, 1 2 3 4 ये भी हो सकती है, 1 2 3 4। अब देखो इसमें मैं कितनी भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को काउंट कर लूँ, वो मैक्सिमम 4 तक की जाए, तो इस स्ट्रेट चेन को पेरेंट कार्बन चेन मान लेता हूँ, इस वाली को। ठीक है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमारी ब्रांच आ रही है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमारी ब्रांच आ रही है। तो मैं कहीं से भी काउंट करूँ बात एक ही पड़ेगी। सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा, फिर ब्रांच का आएगा। ब्रांच कौन सी है, एक जगह मिथाइल है, दूसरी जगह भी क्या है, मिथाइल है, सेम ब्रांच है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, 3। दो मिथाइल लगे हुए हैं तो क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और फिर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ गया ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे सिंगल है तो क्या आ गया, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी दे देता है, ये आपको बस कंफ्यूज करेंगे। आप कार्बन चेन काउंट करने बैठोगे, सोचोगे 1 2 3 4 5 ये बन रही। अच्छे से ऑब्जर्व करना भाई, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब इसको 2 यूनिट काउंट करोगे तो 1 2 तो यही हो गया, 3 4 5 6। तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन कैसी बनी भाई, इस तरह की बनी है। ठीक है, 1 2 दो यही हो गए, 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करें तो ऐसा हो रहा, यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ से काउंट करूँ तो थर्ड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप मिल गया, यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, उल्टा काउंट कर रहा हूँ तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, इधर से। अब इसके रिगार्डिंग थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ गया। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या वर्ड आ गया, हेक्स वर्ड आ गया। सारे बॉन्ड कैसे सिंगल है तो क्या आ गया, एन आ गया। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। और आगे को कंपाउंड्स हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करनी है भाई। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आती। ठीक है, 5 6 7 ये वाली मैक्सिमम लगी मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो काउंटिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 उल्टा, अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल आ जाएगा। अगर उल्टा काउंट करूँ तो 1 2 3 4, इथाइल तो अभी भी फोर्थ पे आ रहा, मिथाइल थर्ड पे आ जा रहा। अब देखो मेन जो प्रायोरिटी देनी थी वो इथाइल को देनी थी, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, लेकिन इथाइल को कहीं से भी काउंट करूँ वो फोर्थ पोजीशन पर ही आ रहा है। तो अब मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, दूसरे में मिथाइल को दूंगा, कि वो कौन सी पोजीशन हो सकती है जहां से मिथाइल को काउंट करने पर उसको लीस्ट नंबर मिले। तो कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट करने पर। ठीक है, नाम अल्फाबेटिकली आएगा। देखो फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, देखो फोर्थ पे इथाइल है, थर्ड पे क्या है, मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने हैं, 7 है, तो वर्ड क्या आ गया, हेप्ट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ गया, एन। तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल
सॉरी यहाँ तो पोजीशन नहीं बताई, 3 मिथाइल, ठीक है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। ऐसे ही अब एक और ही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भाई 1 2 3 4 5, 5 की पॉसिबल लग रही है मुझे, यहाँ काउंट करके देख लीजिएगा फिर भी आप, 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट करूं, सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर ही कौन से ग्रुप आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। इसकी नेमिंग थोड़ी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो भाई मिथाइल 3 बार आए हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ में। अब 3 बार आए हैं तो कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, ट्राई वर्ड यूज जाएगा। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो क्या वर्ड आ गया, पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या आ गया, एन आ गया। इसका नाम हो गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटीन। और आगे चले, यहां पर देखते हैं अब किसको प्रायोरिटी देंगे। चलो पहले तो कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी काउंट करें, 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट हो रही है। अब भाई प्रायोरिटाइज किसको देंगे, क्लोरीन को लीस्ट काउंट पे लेंगे या मिथाइल ग्रुप को। याद रखना हेलोजन और एल्काइल ग्रुप को बराबर प्रायोरिटी मिलती है। तो अब बात आ जाएगी कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, कौन आएगा अल्फाबेटिकली पहले, ऑफ कोर्स क्लोरीन आएगा ना, सी पहले आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम, पहले क्लोरीन का सफिक्स प्रीफिक्स आ गया 2 क्लोरो, फिर मिथाइल ग्रुप है कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन से भाई, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। आगे समझ में, सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन आया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको आपने खुद से देखना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसके नाम बताइएगा इस कंपाउंड का, ठीक है। बाकी ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं, वीडियोस को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया है या अभी भी कुछ क्वेरीज आपकी रह गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।